फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई को 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अंगों और सींगों को चोखे सोने में मढ़ाना और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ा बनवाना और इसकी बाड़ा ने नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कट्टे बनवाकर इसे दोनों ओर लगवाना। वे इसके उड़वाने के ठन्नों के खनों का काम देंगे और डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनवाकर उनको सोने से मढ़ाना और तू उसको उस पद के आगे रखना जो साक्षी पद के संदूक के सामने है, अर्थात प्रत्येकति वाले ठरकने के आगे जो साक्षी पद के ऊपर है, वह मैं तुझ से मिला करूँगा और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाए करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए, तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाए करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी के नित्य जलाए जाए और उस वेदी पर तुम और प्रकार के धूप ना जलाए और ना उस पर होम बलि और ना अन्य बलि चढ़ाना और ना इन पर अध्ययन देना। और हारून वर्ष में एक बार उसके सींगों पर प्रत्येकति करे और वही तुम्हारी पीढ़ी में वंश में एक बार प्रत्येकति लिया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिने कि समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रत्येकति दे, जिस से जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय को विपत्ति उन पर आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के स्केल के लिए आधार सेकल दे। यह सोकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधार
सकेल हो, 20 वर्ष के व उसके अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक जन यहोवा की भेंट दे। तब तुम्हारे प्राणों के प्रयत्न के निमित्त यहोवा की भेंट दिए जाए। तब ना तो धनी लोग अधने सेकेल से अधिक दे, संकले से अधिक दे, और ना कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रत्येक का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख लियो के स्मरणता चिन्ह ठहरे, और उनके प्राणों का प्रयत्न भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पीला का बना, और उससे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जला भर देना। और जिनमें हारून और उसके पुत्रों अपने अपने हाथ पाँव धोया करे, तब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब वे हाथ पाँव जल से धोए नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए व्यवहार चलाने को जाए, तब वे हाथ पाँव धोए ना हो कि वे मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य सुगंध व्यवहार अर्थात पवित्र स्थान के सोकेल के अनुसार 500 सेकेल अपना निकाल हुआ गंधर, और उसका आधार अर्थात 250 सेकेल सुगंधित अगर, और 500 सेकेल तेज और एक हीना जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्ष्यपत्र के सुगंधित का और उस सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामने समेत होम वेदी का और पैरा समेत हल्दी का अभिषेक करना,
और उनको पवित्र करना जिनसे वे प्राकमरी पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाए वह पवित्र हो जाए। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। फिर किसी मनुष्य की देह पर ना डाल जाए और मिलावट और उसके सामने और कुछ ना बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके सामने कुछ बनाए वह जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर चलाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखीर और कुटुदक ये सुगंध देव निर्मल लोबन समेत लेना, ये सब एक तेल के हो, और इनका धूप अर्थता हो लोहन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध देवतर बनाना। फिर उनमें से कुछ पिसकर बुकनी कर लग डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पद के आगे चाह पर मैं तुझ में मिला करूँ वहाँ रखना, वह तुम्हारे लिए प्राकमरी परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनाए मिलावट में ना करके सामने तू लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना, वह तुम्हारे आगे पवित्र के लिए पवित्र होगा। वह जो कोई सुगने के लिए तुम उसके सामने कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। आमीन।